देखो, आपका जो फैमिली डिसहार्मोनी है, उसका मतलब क्या है कि जो आपकी फैमिली है, जो परिवार है, जब इसमें एक गड़बड़ आती है, कैसी? जब दोनों में तकरार होती है, मियाँ बीवी में, जब दो आपके भाई भाई में, दो बहनों बहनों में, दो परिवार में जब झगड़ा होगा, उसको बोलेंगे डिसहार्मोनी। ठीक है जी। हम्म। तो फैमिली डिसहार्मोनी रेफर टू conflict, टेंशन और dysfunction within a family unit with disputes, stability, cohesion and well-being। मतलब डिसहार्मोनी में क्या होता है कि आपके परिवार के अंदर झगड़ा होगा, संघर्ष होगा, तनाव होगा, शिथिलता होगी, जहाँ पे आपकी जो स्थिरता है, सामंजस्य है, कल्याण की भावना, वो शिथिल हो जाएगी। उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप कहते हो कि हमने परिवार बनाना है, परिवार ये होता है, परिवार वो होता है। हमने देखा था अपने परिवार वाले टॉपिक में, इतना कुछ उसके फंक्शंस हैं। बट जब परिवार में झगड़ा होता है ना, तब बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि सभी लोगों का माइंडसेट अलग अलग रहता है। ठीक है। और इसी के बीच में परिवार के लोगों के बीच में असहमति होती है, किसी मुद्दे को लेकर गलतफहमियां होती हैं, दुर्व्यवहार भी होता है, लोग एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खिलाते हैं, गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं परिवार के अंदर, जब हमारे परिवार में डिसहार्मोनी हो, परिवार में असामंजस्य हो जाता है जब। ठीक है। और काफ़ी सारे गंभीर मुद्दे हो जाते हैं, लोग मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का, भाई भाई का मर्डर कर देता है। ठीक है। और सीधे तौर पे अगर व्यक्ति देखें तो व्यक्ति भी इसमें शामिल होते हैं, और जो परिवार है उसका जो पूरा वातावरण है, वो पूरे का पूरा वो भी प्रभावित होता है। देखो, अगर दो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, तो सिर्फ इन दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा, आप इनसे जो रिलेटेड परिवार हैं, जो इनसे संबंधित परिवार हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव में आएंगे। और जो इनके बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा। और इन्हीं की वजह से जो बच्चे हैं उनका मैरिज में, रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में इंटरेस्ट नहीं बन पाता। ठीक है। आगे है टाइप्स ऑफ फैमिली डिसहार्मोनी। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कि अगर हस्बैंड वाइफ आपस में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इशू है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्लिक्ट है, नाराजगी है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी ही होगी। आप मैं एक चीज़ आपको एडवाइस करूँगी, जैसे आपकी तो मैरिज हो चुकी है, तो जैसे हमारी फैमिली में जब मैरिज होती है, तो जो लड़की होती है ना, जो गर्ल होती है, उसको सिखाया जाता है कि बेटा आपका घर वो वाला है, आपकी मम्मी वो है, आपके पापा वो हैं, आपका घर वो है, जो आपके वहाँ के मम्मी पापा पति कहेंगे वही आपने करना होता है। ये आपने सुना होगा, आपके परिवार में ये कहते होंगे। ठीक है। बट लड़के को कोई कुछ नहीं कहता कि भाई ये तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारे मम्मी है, वो तुम्हारे पापा हैं, तुमने उनको भी देखना है। ये लड़के को कोई भी नहीं कहता, लड़के को कहते हैं कि तुमने इनको भी देखना है, इनको भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है और अपनी फैमिली को भी देखना है। बट बॉयज को कोई कुछ नहीं कहता कि भाई तुम्हारे इन लॉज भी हैं, उनको भी देखना है, वो भी तुम्हारे फादर मदर हैं, नहीं बोलते। सेकंड, गर्ल्स को ये हमेशा कहा जाता है कि भाई आपने एडजस्टमेंट करना है, आपने सभी को समझना है, उनके वे में ढल जाना है। बट लड़के को कोई भी नहीं समझाता कि भाई आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी भी कोई ना कोई चीज़ें हैं, आपने भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना होता है। बट बॉयज रिजिड होते हैं, अपनी ईगो को लेकर चलते हैं कि भाई मैं लड़का हूँ, मैं लड़की से अपनी हर बात मनवा सकता हूँ, बट लड़की मेरी बात, लड़के की मैं बात मानूँ या ना मानूँ वो मेरी मर्जी है। ये काफ़ी चीज़ें हैं, जब मैरिजेज हो रही हैं ना आजकल की, जो फैमिली को क्रिएशन करने का फर्स्ट पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट होता है मैरिज करवाना, तो इसमें एक ट्रेनिंग सेशन भी होना चाहिए, लड़का लड़के का, उनके फैमिलीज का भी, कि भाई आप दो जने एक घर में रहने वाले हो, एक रूम में रहने वाले हो, तो एटलीस्ट आप पहले दोस्त बनो, आपस में हर बात शेयर करो। कितनी गंदी बात है, कितनी भी बुरी बात है, बट आप आपस में शेयर करो, चाहे झगड़ा हो जाए, नो इशू, बट शेयर करो कि भाई मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, ताकि कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बिकॉज एक मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर एक भी साइलेंस हो गया ना किसी टाइम के ऊपर आके, तो उसके बाद जो ब्लास्ट होगा वो बहुत धमाके वाला होगा। ठीक है। जो आपने देखा होगा परिवार में जो झगड़े होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? जब एक पर्सन चुप हो जाता है, और जब उसका जो
क्या उसे कहते हैं, चक्रवात नहीं, मैग्मा, अरे यार उसको उसे क्या बोलते हैं, ऐसे निकलता है वो, मुझे वो टर्म याद आ रहा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी, यस ज्वालामुखी। तो जब वो ज्वालामुखी फटता है ना, तो वो किसी एक कारण से नहीं फटा कि आपकी माड़ी सी थोड़ी सी झगड़ा हुआ तो ज्वालामुखी फट चुका है, 100 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, नहीं। वो धीरे 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 जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, चुप हो जाना है, सॉरी फील नहीं करना है, अप्रिशिएशन नहीं करना है, गुड नहीं करना, गुड फीलिंग्स नहीं देनी है, तो उसका जो चल रहा होता है ना, धीरे 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 धीरे, जब वो एक चीज आती है तब झगड़ा होता है, तब ज्वालामुखी फटता है। ठीक है, सो यही चीज एडवाइस करूंगी कि भाई अगर आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, तो आप ब्लंटली हर बात बोलो, आपके मन में जो बातें हैं बोल दो कि भाई मैं ये समझता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। सुनना है वो सुन ले, वो झगड़े रोए पीटे, आप उसको अपनी बात कन्वे कर दो, एंड उसको भी ये स्पेस दो कि वो भी अपनी हर बात आपसे शेयर कर सके, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप ही है जिसकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम आती है, और कोई चीज़ नहीं है। अगर एक हस्बैंड वाइफ आपस में हर बात शेयर कर लें, कोई भी बात शेयर कर लें, तो आपस में कभी झगड़ा होगा ही नहीं होगा। ठीक है, जब वो झूठ बोलते हैं ना कि मैं मम्मी के घर में गई थी और गई मैं गोलगप्पे खाने थी, है ना, जब मैं यहाँ गई थी और कहना मैं कहीं और गई थी, तब झगड़ा होता है। क्योंकि जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, दोनों दूसरे को बारे में पता होता है, भेद होता है दूसरे का भी, ये ऐसा काम करेगी वैसा काम करेगी, यहाँ पे जाएगी तो ऐसा होगा। ठीक है, और आजकल तो ट्रैकिंग होती है फ़ोन की कि आपका फ़ोन कहाँ कहाँ पे जा रहा है, किससे आप बातचीत कर रहे हो, पूरी कॉल लॉग्स निकल सकती है कि आपने किसको किसको कॉल करा, किस किस का कॉल आपको आया है। सो फर्स्ट जो डिसहारमोनी है, जो कन्फ्लिक्ट आता है परिवार में, वो कम्युनिकेशन की वजह से ही आता है, क्योंकि लोगों में कम्युनिकेशन नहीं होता है और फिर वो झगड़े का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियली स्ट्रेस, ये बहुत बड़ा इशू है एक परिवार के बीच में। जब एक बंदा जो कमाने वाला है, अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाए, घर में फाइनेंस की दिक्कत आ जाए, तब जो दूसरा पर्सन है उसकी हेल्प करने की बजाय जो स्ट्रेस देता है, कैसे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मेरे घर में ये फंक्शन है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये शॉपिंग करनी है, वो करना है, तो दैट इज वाई वहाँ पे स्ट्रेस आता है। और जो लड़के लोग हैं अपने स्ट्रेस को कंप्लीट करने के लिए, उसको हटाने के लिए ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं, नशा चालू कर देते हैं करने का, तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का इनिशियल पार्ट बन जाता है। ठीक है, सो जब भी अनएम्प्लॉयमेंट आए, आप कोई भी काम करो, आप पढ़ाई करो, आप पढ़ने चले जाओ, पढ़ा दो बच्चे को, नहीं होता तो आप कहीं पे जॉब कर लो, बट आप दूसरे पर्सन की हेल्प ज़रूर करो, ताकि उसके ऊपर जो बर्डन आया है स्ट्रेस का, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो एक मैरिज से पहले एक लड़का और लड़की को उनकी कुंडली मिलाने से पहले सिखानी चाहिए कि भाई अगर ऐसी कोई चीज़ आए तो आपने ये नहीं कहना कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम तो बेरोजगार हो गए, तुमने उसकी हेल्प करनी है, सेम लाइक अ बॉय। ठीक है, वाइस एंड वर्सा। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वायलेंस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आजकल डोमेस्टिक वायलेंस लड़कों के ऊपर हो रहा है, लड़कियों की जगह। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, अवेयरनेस, उनके पास राइट्स हैं, राइट, अधिकार हैं उनके पास, एक्ट उनके लिए बनाए गए, लड़कों के लिए कुछ नहीं बनाया गया। तो लड़के लोग पहले क्या करते थे कि अपनी वाइफ से अपनी बातों को मनवाने के लिए उनके ऊपर वायलेंस करते थे, इमोशनल कर देना, फिजिकल उसके मुक्का मार देना, थप्पड़ मार देना, या फिर उसको धक्का मार देना, है ना, ऐसा करके होता था। बट अभी वो डुप्लीकेट हो रहा है लड़कों के ऊपर, सेम वैसा, एंड उसकी वजह से फैमिली में डर पैदा होता है, ट्रॉमा पैदा होता है, बच्चों के बीच में ट्रॉमा पैदा होता है, एंड फिर वो चीज़ लॉन्ग टर्म जो इमोशनल है वो डैमेज हो जाता है, कि वो दोबारा से मैरिज करवाना नहीं चाहेंगे, कमिटमेंट नहीं करेंगे किसी के साथ भी, एंड उनके जो बच्चे हैं वो भी कमिटमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैरिज होगी तो वही सब कुछ होगा जो हमारी फैमिली के साथ हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज
कि पहले जमाने की जो लड़कियां थी, मैं दोबारा बार बार बोलती हूँ कि जब पति मारता था ना तो क्या बोलती थी वो कि मेरे पति के प्यार करने का तरीका है। मैंने खुद सुना है लड़कियों जो ओल्ड जमाने की लड़की आंटियां हैं, जहाँ मेरे घर में जो लेडीज हैं, उनसे उनसे पूछा मैंने जब मैं पढ़ती थी, तो मैं क्या ऐसे होता था, तो बोले हाँ होता था, मुझे मारते थे, मेरे दादा ने दादी को मारा है, नाना नानी को रोज मारते थे, रोज उन्होंने ड्रिंक लेकर आना और उनको रोज मारना किसी ना किसी गलती के ऊपर, रोज वो उनको डांट पड़ती थी, मारपीट होती थी। और जब नानी अपने घर को छोड़ के जाती थी अपने मायके में, तो उनको लेने आते थे मंडे नेक्स्ट मॉर्निंग कि भाई तुम घर चलो, घर में मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे जो भी चीज़ें रहती हैं। तो ये क्या बोलते थे कि ये मेरे पति के प्यार करने का तरीका है जो नाइट को होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे अवेयरनेस ही नहीं था, और आज लड़का कुछ भी कह दे तो लड़की बोलती तुम डिवोर्स दे दो, मेरे पास और बथेरे हैं, और काफ़ी हैं, ठीक है बथेरे। आगे देखो, सब्सटेंस अब्यूज, मतलब कि अगर घर में डिस्टरबेंस है, परिवार में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है कि परिवार में एक व्यक्ति अगर नशीली दवाओं का यूज़ करता है, शराब की पीता है, तो ये भी जो चीज़ें हैं ये भी परिवार को खराब कर देती हैं। क्योंकि अगर एक बंदा वेजिटेरियन, दूसरा नॉन वेजिटेरियन है, और अगर ठीक उसको उसने संभाल लिया कि चलो ठीक है तुम नॉन वेज खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वो ड्रिंक करके आए और ड्रिंक करने के बाद मारे पीटे गाली गलौज करे, उल्टा सीधा बोले, तो ऑब्वियसली बात है कि झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, एंड धीरे धीरे जो फैमिली का जो बाउंडेशन है वो बिखर जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। आगे है डाइवोर्स एंड सेपरेशन, कि आजकल क्या हो रहा है कि फैमिली में डाइवोर्स हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है। अभी एक पांडे जी हैं जो क्रिकेटर हैं, उनकी उनका डिवोर्स हो गया, इतना मतलब अब सोचो कि भाई फिजिकली फिट है, अच्छा पैसा है, दोनों के पास हस्बैंड दोनों के पास अच्छा पैसा है, फिर भी उनके बीच में जो डाइवोर्स हुआ है, क्यों हुआ है? हमारे घर में ठीक है फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हुआ, तो उनके वहाँ तो कुछ भी नहीं था, पूरी लग्जरी लाइफ है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा सिस्टम है, तो डिवोर्स क्यों हुआ, क्या रीजन है? तो दैट इज अ कम्युनिकेशन, झूठ बोलना, कहना कुछ करना कुछ, दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से डिवोर्स होते हैं, और कोई रीजन नहीं है। कलर ब्लैक पहले भी था, कलर ब्लैक आज भी है पांडे जी का, ठीक है, बट डाइवोर्स क्यों हुआ, क्या रीजन से? कहने की बात यह कि फाइनेंस के लिए करा होगा उसने कि 70% उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बट उस लड़की के पास खुद इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो क्यों उसकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए वो करेगी? ठीक है, चलो बहुत बात की चीज़ें हैं। तो फैमिली में डाइवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, बढ़ रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि लड़कियां अवेयर हैं, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास जॉब है अच्छी खासी, है ना। नेक्स्ट इज इमोशनल डिस्ट्रेस, इश्यूज क्या आते हैं और इसके इफेक्ट क्या हैं? तो इमोशनल डिस्ट्रेस, भावनात्मक संकट पैदा होते हैं लोगों के बीच में, परिवार के बीच, अगर झगड़ा होगा परिवार के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है कि इसके बीच में घर में उदासी आएगी, क्रोध पैदा होगा, चिंता पैदा होगी, अवसाद की भावनाएं आ जाएंगी कि भाई ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इससे मैंने बदला लेना, इसको मैंने खाना नहीं देना है ना, जहाँ इसको मैंने अच्छे से बुलाना नहीं है, ठीक है। आगे ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट, सबसे बड़ी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी रिलेशन की, दैट इज ट्रस्ट, कि आपने कुछ कहा और उसको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, और जब विश्वास टूटता है ना, दैट इज अ बिग रीजन जिसकी वजह से लोग अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि आप प्यार मत करो, नो प्रॉब्लम, आप दोस्ती मत रखो, नो प्रॉब्लम, बट एक ट्रस्ट कि भाई मुझे पता है कि ये बंदा अगर यहाँ पे है तो मेरा है, किसी और का नहीं है, जब ट्रस्ट इश्यूज आते हैं ना, तब वहां पे रिलेशनशिप खराब होती है, वहां पे दिक्कत आती है, ठीक है। सो नेवर ब्रेक एंड ट्रस्ट फ्रॉम, किसी का भी ट्रस्ट आप मत तोड़ना जिसके साथ आप बना के रखे हो। देन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है इसका, बिकॉज अब बच्चे सब कुछ देख रहे होते हैं कि भाई मदर फादर में लड़ाई हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, मारपीट हो रही है, सुसाइड के अटेम्प्ट हो रहे हैं घर में, तो इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर, उनके बीच में ट्रॉमा रहता है परिवार में बच्चों के ऊपर कि भाई मेरे घर में ये हुआ, ठीक है। देन हेल्थ कंसिक्वेंसेस, कि स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम क्या होंगे, कि अगर आपके घर में टेंशन है ना, दिक्कत हो रही है, आपके मारपीट हो रही है, तो आपकी बॉडी पे निशान वगैरह रह सकते हैं, ठीक है।
कोई बिग इंजरी हो सकती है आपकी बॉडी के ऊपर। देन आप हाइपर टेंशन में जा सकते, आपका बीपी हाई हो सकता है, लो हो सकता है, ठीक है। आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पे भी आ सकती हैं इस चीज़ को लेकर। देन सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव, कि इसमें क्या होता है कि अगर आपको पता है कि इस परिवार में झगड़ा होता है तो आप उसे अलग रहते हो। आपको लगता है कि भाई जो मेरा रिलेशन है वो इतना शेमफुल हो चुका है, सभी में पता है कि मैं, मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है, तो वो ना आपस अपने में रह जाती है, वो बाहर निकलती ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से कोई मिलेगा तो क्या वो पूछेगा, आज मार पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, आज खाना खा लिया घर पति से कि नहीं खाया। ऐसे लड़के लड़कियां पूछते हैं अपने फ्रेंड्स को, जब उनको पता लगता है कि उनके हस्बैंड उनको मारते हैं, तो क्या बोलते हैं, आज खाना मिला कि नहीं मिला, ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है कि इसकी वजह से जो लोग हैं वो आपस में अपने परिवार को छोड़ देते हैं, जब समाज से अलग हो जाते हैं कि हमने नहीं मिलना किसी से, हम अकेले ही अच्छे हैं। थिंकर्स में हमारे पास जॉन वॉलबाय हैं, ये उनकी बुक का नाम है अटैचमेंट एंड लॉसेस। इसमें कोटेशन देते हैं कि भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, विवाह की सफलता जो विफलता और अगली पीढ़ी के माता पिता बच्चों के रिश्ते की स्थिरता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि बचपन में माता पिता की खुद की देखभाल कैसे करी गई है। आपने देखा होगा, मैंने ना कल संडे था ना, परसों मार्केट गई थी, तो वहाँ ना मैं खाना खाने के लिए बैठी, तो ना एक लेडी आई बाहर से, उसका ना बेटा था अप्रोक्सीमेट 4-5 साल का होगा। तो वो ना रो रहा था कि मुझे ना ये चीज़ लेनी है, पता नहीं पिज्ज़े का था, पता नहीं किस चीज़ के बारे में वो रो रहा था, बाहर वो ऊँच ऊँच रो रहा है कि मुझे ये चीज़, वो आराम से बैठकर खाना खा रही है, पेप्सी पी रही है, पिज़्ज़ा खा रही है, तो आराम से खा रही है, वो रो रहा है, उसे उसकी बात को सुना ही नहीं जा रहा। तो मैं सोच रही थी जब ये बड़ा होगा, जब ये इंडिपेंडेंट होगा, जब इसकी माँ इसको बोलेगी कि मुझे खाना दे दो, मुझे प्यार कर लो, तो क्या बोलेगा, तुमने करा था जब मैं रो रहा था उस टाइम पे। तो जो आप करते हो वही आपको मिलता है। ये नहीं है कि भाई ये मेरा बेटा बुरा है, जब मेरी बहू बुरी है, मेरी बहू ने उसको बिगाड़ दिया है, नहीं। जो आपने बीजा है वही आपको मिलेगा, बस टाइम का वेट कर लेना, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं किसी से बुरा भी मत करो, किसी से किसी का आप रखो मत कोई चीज़ को, क्योंकि जो आप चीज़ करोगे वो आपको विद ब्याज आपको रिटर्न होकर मिलता है, ठीक है। देन वर्जिना सटारियर क्या बोलते हैं, पीपल मेकिंग इनकी किताब का नाम है, इसमें ये बात करते हैं मूल्यों की भावनाएं केवल ऐसे माहौल में पनप सकती हैं जहां व्यक्तिगत मतभेदों की सराहना की जाती है, गलतियों को सहन किया जाता है, संवाद खुला होता है, नियम लचीले होते हैं, जिस तरह का माहौल एक पालन पोषण करने वाले परिवार में पाया जाता है। कि जो मूल्य है ना, जो वैल्यूज हैं, आपने देखा होगा जिन लड़कियों को फ्रीडम है, जो जिनको घर वालों ने सपोर्ट करी हुई है कि भाई आप जो मर्जी करो, लड़कों से मिलना है मिलो, कुछ करना है करो, इनको फ्रीडम है, वो कभी घर से नहीं भागती, कभी उनका ऐसे आपको नहीं दिखेंगे कि भाई ये इसने कोई गलत काम किया है। जिन लड़कियों को दबा के रखा गया होता है ना कि तुम ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वही लड़कियां आगे गलत कदम उठाती हैं। तो क्यों ऐसा होता है, जब एक लड़की को आपने फ्री कर दिया कि आप जो मर्जी कर लो, आपको बस पूरी फ्रीडम है, तो वो कभी गलत होगी ही नहीं। और जिसके घर वाले उसको प्रेशर दे रहे हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और वो जरूर करती है। आप देखना, अगर आपको ये चीज बोली जाए कि भाई आपने ये काम नहीं करना, यहाँ पे आपने नो कर दिया, तो अब देखोगे क्यों बोला गया है नो, मैं करके देखूं क्या होता है इसका आंसर, क्या इसका रिजल्ट निकलता है, ठीक है। दैट इज रीजन कि जहाँ पे आपको खुला माहौल मिला हुआ है, आपकी गलतियों को अच्छे से लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ऐसे परिवार खुले माइंड के, ओपन माइंडेड के हैं, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। बट जहाँ परिवार का जो माहौल है वो दकियानूसी है, रूढ़िवादी है, तो उनके बच्चे कैसे होंगे, वैसे ही, ठीक है। आगे है हैरियट लर्नर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, द डांस ऑफ एंगर। इट इज पारिवारिक संघर्ष के रचनात्मक तरीकों से निपटने में सक्षम होना संघर्ष से पूरी तरह बचने की सही कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कि जो भी आप फैमिली में कन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको आप निपटा लो अच्छे से, क्रिएटिविटी तरीके से निपटा लो, ठीक है। बिकॉज अगर आप नहीं निपटाओगे तो वो आगे चलकर ज्वालामुखी बन सकते हैं। इसलिए बोलते हैं, आपने काफी रील्स में देखा होगा कि जब भी लड़ाई होती है तो रात को अगर लड़ाई होगी तो सोने से पहले अपनी लड़ाई को निपटा के सो,
ये नहीं कि मॉर्निंग में उठेंगे फिर सुलझा लेंगे, नहीं, सुलझा कर ही सो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि अगले टाइम बंदा क्या कर ले, आप सो रहे हो तो वो क्या कुछ अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, सो दैट्स वाई बोलते हैं कि भाई ये कर लो। ठीक है। सेकंड, अलग अलग क्रिएटिविटी लेकर आओ कि भाई अगर किसी ने गलती करी है उसको मनाना कैसे है। ठीक है, कोई नाराज हो सके उसको कैसे मनाना है, क्या क्या हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्रिएटिविटी के रूप में। क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो बहुत ही प्योर फॉर्म में रहता है, और अगर हुई अरेंज मैरिज है तो, अगर तो लव है तो पता है कहाँ पे गुस्सा है, कहाँ पे नाराजगी है, कहाँ पे दिक्कत है। बट अगर अरेंज हुई है तो वहां पे थोड़ा सा रहता है कि आप पहले लड़के को समझो, भेद डालो उनका, सेम लाइक लड़की का। उसके बाद कुछ क्रिएटिविटी चीजें देखो कि भाई ये कैसे शांति में आ सकता है जब इसे गुस्सा आता है, तो वो चीजें अच्छी हो सकती हैं। ठीक है जी, सो थैंक यू। आज आपका जो कंटेम्प्रेरी इशू है खत्म हो जाते हैं।